नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले भारत सरकार ने चीन की टेक इंडस्ट्री पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक अंजाम दे दी है और ये चीन के लिए सबसे ज्यादा पेनफुल, सबसे ज्यादा दर्दनाक साबित होगी। और इसी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि चीन इस हमले को सहन नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो कुछ ना कुछ रिटेलिएशन भी कर सकता है भारत के खिलाफ। लेकिन रिटेलिएशन की बात बाद में होगी, सबसे पहले इस पूरे मामले को समझते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमेशा सवाल पूछते थे पिछले 2-3 सालों से कि सरकार कहती जरूर है कि हम चीन के साथ व्यापार कम कर रहे हैं, चीन पर जो हमारी निर्भरता है उसे खत्म कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम चीन से भारी मात्रा में अलग अलग प्रकार के सामान इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, जिससे कि चीन को मोटा मुनाफा होता है। हालांकि ये हमने कम जरूर किया है, लेकिन उतना कम नहीं किया जितने की हम बातें करते हैं। तो बात आपकी सही जरूर है, लेकिन इसके पीछे कारण ये नहीं है कि भारत सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। इसके पीछे कारण है चाइना की फ्लेक्सिबल एक्सपोर्ट नीतियां। वो कैसे? दरअसल 2020 में जब हमने ये तय किया कि हम चीन पर अपनी डिपेंडेंस कम करेंगे और उससे जो इंपोर्ट करते हैं उसे तो खत्म ही कर देंगे, तो उसके बाद भारत सरकार ने उन सभी प्रोडक्ट को टारगेट करना शुरू कर दिया जो चीन भारत में बेचता था। और इसमें सबसे बड़ा चंक हुआ करता था चाइनीज स्मार्टफोन का। आप सभी जानते हैं कि उस समय चीन से स्मार्टफोन बनकर भारत में आया करते थे और भारत में उन्हें चीनी कंपनियां बेचती थी, जिससे कि उन्हें मल्टी बिलियन डॉलर्स का मुनाफा हुआ करता था। उसके बाद भारत से पैसा कमाकर चीनी कंपनियां वापस अपने देश ले जाया करती थी। एक बार को तो हालत ये हो गई थी कि भारत चीन का व्यापार 100 बिलियन डॉलर को भी पार कर गया था और उसमें भारत मात्र 10-15% एक्सपोर्ट किया करता था चीन को, और उसके बदले में चीन 80-85% सामान भारत में बेचा करता था। इसीलिए भारत सरकार ने टारगेट किया चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी को। अब पिछले 3 साल में आपने देखा भी होगा कि या तो ज्यादातर चाइनीज कंपनियां बंद हो चुकी हैं या फिर वो भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब भारत ने सबसे बड़े सेक्टर को टारगेट किया है तो उसके बावजूद जो इंपोर्ट है वो खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? तो देखिए, इसके पीछे चीन ने फ्लेक्सिबल नीति अपनाई है और इनकी नीति ये है कि जब हमारा एक प्रोडक्ट को आप टारगेट करोगे तो हम दूसरे की सप्लाई बढ़ा देंगे। जैसे कि पिछले 3 सालों में भारत के अंदर मेड इन चाइना स्मार्टफोन की बिक्री में कमी आई है, तो चीन ने इसकी पूर्ति कर दी है भारत में मेड इन चाइना लैपटॉप बेचकर। जी हाँ, इसके अलावा भी जो लैपटॉप से जुड़ी हुई दूसरी टेक्नोलॉजी है या स्पेयर पार्ट्स हैं, उन्हें भी भारी मात्रा में भारत के अंदर एक्सपोर्ट करके मोटा मुनाफा कमा रहा है चीन। कितना मोटा मुनाफा कमा रहा है अंदाजा लगाइए कि आज 2023 के मध्य में भी चीन भारत के अंदर लगभग 20 बिलियन डॉलर के टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहा है। 20 बिलियन डॉलर, ये कितनी बड़ी रकम है? लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए का। और इस गलतफहमी में मत रहिए कि ये धीरे धीरे घट रहा है, नहीं, ये हर साल लगभग 6% की रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि ये एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। और इसीलिए भारत सरकार की नजरों में एक खटका, और अब भारत सरकार ने इसी पर सबसे बड़ी स्ट्राइक कर दी है। दरअसल अब से कुछ ही घंटे पहले भारत सरकार ने ऐलान किया है कि भारत के अंदर आज से ही जो मेड इन चाइना लैपटॉप्स होते हैं उनका इंपोर्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। और अगर किसी कंपनी को भारत के अंदर लैपटॉप बेचने हैं तो उन्हें भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करना होगा। हालांकि भारत सरकार को पता है कि इस मुद्दे को लेकर चीन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जा सकता है, इसीलिए भारत ने यहाँ पर एक पेंच फंसा दिया है। पेंच ये है कि हमने बैन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि हमने चीनी लैपटॉप को बैन कर दिया है, हमने कहा है कि रिस्ट्रिक्ट किया है। इसका मतलब ये कि अगर किसी को भारत के अंदर लैपटॉप इंपोर्ट करवाने हैं तो भारत सरकार से एक लाइसेंस लेना होगा, तभी वो इंपोर्ट करवा सकता है। और भारत सरकार लाइसेंस देगी नहीं या फिर उसमें ऐसी शर्तें रख देंगी जिन्हें पूरा करना नामुमकिन होगा। यानी कि भारत सरकार ने सांप भी मार दिया और हमारी लाठी भी नहीं टूटी। अब चीन WTO में हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हालांकि भारत सरकार ने यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी रखे हैं, जैसे कि रिसर्च और अन्य प्रकार के कुछ स्पेशल कैटेगरी में अगर आपको हाई एंड लैपटॉप इंपोर्ट करवाने हैं जो चीन में ही मिल सकते हैं तो वो आप इंपोर्ट करवा सकते हो, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, मात्र 20 आप मंगा सकते हो, और वो भी आप कभी दोबारा मार्केट में नहीं बेच सकते, सिर्फ वो इस्तेमाल के लिए होगा। इसके अलावा भारत सरकार ने कंपनियों का भी पूरा ध्यान रखा है। हमें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसा नहीं कि आज आपने कहा और कल को मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, इसमें लंबा प्रोसेस लगता है। इसलिए भारत सरकार
कंपनियों को ये छूट देगी कि आपको चीन से कोई कच्चा माल मंगाना है या कोई ऐसा स्पेयर पार्ट है या कंपोनेंट है जो चीन में सस्ता मैन्युफैक्चर होता है, जल्दी मैन्युफैक्चर होता है, तो वो चीज़ आप फिलहाल के लिए इंपोर्ट करवा सकते हो, सरकार उसमें कोई बाधा नहीं डालेगी। हालांकि अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत सरकार के इस एक्शन पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।